ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने शीट नंबर 12 और 13, ठीक है, ये देखनी है। शीट नंबर 12 आपकी नक्कल जॉइंट के बारे में है और शीट नंबर 13 आपके रिविट्स हेड्स, ठीक है, जो नई चीज है वो आपने अभी सीखनी है कि होते क्या है। तो शीट नंबर 12 को हम स्टार्ट करते हैं पहले। नक्कल जॉइंट, जैसे आप लोगों ने डिफरेंट जॉइंट्स देखे अभी, आपके स्पाइकॉट एंड सॉकेट जॉइंट, गिब्स एंड कॉटर जॉइंट, ठीक है, प्रीवियस 2 शीट्स में आपने ये ड्रॉ किए। तो वहां आपने देखा कि हम दो शाफ्ट्स को ज्वाइन कर रहे थे विद हेल्प ऑफ सम हेड्स। दो हेड्स बनाए थे जिसकी हेल्प से क्वार्टर हमने फिक्स किया। आप लोगों को मैं रिकॉल रहा हूं तो देखो ये रहे यहाँ पर। आप राइट साइड में देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्पाइगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट है ये वाला, ठीक है, जहां मेरा लेजर पॉइंटर जा रहा है, ठीक है। और गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट ये वाला है। यहाँ पर दो शाफ्ट देखो, एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट ये है ग्रीन कलर की। इन शाफ्ट को हमने इस तरह से आगे डिजाइन किया और बीच में क्वार्टर इंसर्ट किया सो दैट एक अगर रोटेशन मोशन देता हूं मैं सॉकेट्स को तो आपका स्पाइकॉट एंड भी आपका रोटेट करे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपके स्क्वायर या रेक्टेंगुलर आपके अगर क्रॉस सेक्शन है तो उसको जोड़ने के लिए हमने गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट इस तरह से डिजाइन किया था, ठीक है। तो ये दो चीज हम देख चुके हैं। शीट नंबर 12 में हमने देखना है नक्कल ज्वाइंट, ठीक है, जो आपके लेफ्ट साइड में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इसकी बारीकियां कि होते क्या है नक्कल ज्वाइंट में। इसमें देखो एक होता है आपका वन आई एंड, देखो जो ये कॉपर कलर का दिख रहा है, दिस इज वन आई एंड। देखो ये सिंपल सी शाफ्ट है। फिर ये ऑक्टागोनल हेड है। आपने हेक्सागोनल देखे होंगे जनरली, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्टागोनल शेप में ये कटा हुआ है, ठीक है। फिर ये जो आई एंड है उसकी थिकनेस जो यहाँ से यहाँ तक डेप्थ है, और इस आई एंड में देखो एक सर्कुलर पोर्शन है जहां पर एक सेंटर में होल भी है, ठीक है। और होल ऑलमोस्ट उतना ही है जितना आपका डायमीटर ऑफ शाफ्ट है। अब फॉर्क एंड देखते हैं, ये वाला रेड वाला। तो इसमें टू आई एंड है, बेसिकली इसको फॉर्क एंड या टू आई एंड भी बोलते हैं। देखो ऊपर भी और नीचे भी इस तरह के सर्कुलर पोर्शंस है और उसमें होल्स किए गए हैं, ठीक है। और देखो ये इसकी शाफ्ट है, आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में। जब हम इन दोनों को असेंबल करेंगे तो किससे हम असेंबल करेंगे, नक्कल पिन की हेल्प से, जो ये आपको येलो कलर की दिख रही है, ठीक है। अभी इसकी एनिमेशन दिखाएंगे आपको, लेकिन आप देख लो कि इसको सिंगल आई एंड, इसको फॉर्क एंड, इसको नक्कल पिन बोलते हैं, और जो ग्रीन कलर का उसको कॉलर बोलते हैं। और ये टेपर पिन है, ठीक है। दो तरह की पिन आप देख रहे होंगे, टेपर पिन है छोटी सी पतली सी, और एक नक्कल पिन है काफी डी डायमीटर की बेसिकली, ठीक है। जितना डी डायमीटर मतलब शाफ्ट का डायमीटर है उसी के बराबर डायमीटर की पिन है एक। तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ नक्कल ज्वाइंट है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैंने स्पाइकआउट एंड सॉकेट ज्वाइंट पे आपको बताया था, उसमें यही बताया था मैंने कि अगर हम इसको रोटेट करें वन एंड ऑफ द शाफ्ट को, यानी कि सॉकेट को अगर रोटेट किया तो स्पाइकआउट भी रोटेट करेगा। सिमिलरली नक्कल ज्वाइंट में भी यही होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो आपका ये ब्राउन कलर का दूसरा एंड भी रोटेट करेगा, फॉर्क एंड भी। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो देखो एक एंगल पे भी आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। जो सिल्वर वाला आपका सिंगल आई एंड है ये वाला लेफ्ट में, इसको आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ ये रोटेट हो सकता है। मतलब अगर आपने पावर ट्रांसमिट करनी है एट एन एंगल, ठीक है, कि शाफ्ट आपकी कोई पर्टिकुलर 120 डिग्री एंगल है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो 120 डिग्री एंगल पे भी पावर ट्रांसमिट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस नकल ज्वाइंट। इसलिए ये चीज हमें देखनी पड़ रही है कि ये होता क्या है, ओके। तो ये इसकी एडवांटेज है। अब इसकी एक एनिमेशन देख लेते हैं हम लोग। एनिमेशन के बाद हम देखते हैं फिर किस तरह से ये असेंबल होगा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। दिस इज ग्रीन कलर का आई एंड है, फॉर्क एंड है, टेपर पिन है, और आपको ये देखो 360 डिग्री रोटेट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। फॉर्क एंड, आई एंड, ऊपर आपकी नक्कल पिन, नीचे ब्लू कलर का कॉलर है। देखो आई एंड को मैंने आगे स्लाइड किया और नक्कल पिन को नीचे की तरफ दोनों होल से होती हुई यहाँ से गई। फिर नीचे कॉलर लगाऊंगा और कॉलर के होल्स और पिन के होल से टेपर पिन इंसर्ट कर दी, देखो इस तरीके से। तो आपने देखा कि किस तरह से असेंबली हुई, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से यहां से दिखा देता हूं। देखो आई एंड को इंसर्ट किया, फिर दोनों होल्स आपके एक को लीनियर हो गए, फिर नक्कल पिन को ज्वाइन करते हुए कॉलर को एडजस्ट किया और एक टेपर पिन इसमें लगा दी, तो इससे एक ज्वाइंट बन गया कंप्लीट,
ठीक है। अब इसको अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूं विदाउट सेक्शनिंग तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये ऑक्टागोनल हेड आपको इस तरह से तीन, जैसा आपका हेक्सागोनल हेड दिखता है वैसा ही दिखेगा, बट इसमें देखो स्पेसिंग बिल्कुल बराबर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हल्का सा ही बड़ा है, जबकि हेक्सागोनल में ये वाला डिस्टेंस काफी बड़ा रहता है। ठीक है, जब आपने हेक्सागोनल नट्स बनाए होंगे तो आपने देखा होगा क्रॉस टू कॉर्नर डिस्टेंस 2D रहता था। ठीक है, ये वाला dy2, ये भी dy2 और सेंटर में d, तो टोटल d 2D बन जाता था। लेकिन ये ऑक्टागोनल हेड है, इसके अलग डायमेंशन से देखोगे आप। फिलहाल ये देखो कि आपको फ्रंट व्यू से कैसा दिखाई देगा ये नक्कल जॉइंट। ठीक है, सिंपल फ्रंट व्यू। अब देखते हैं अगर आप इसको सेक्शनल फ्रंट व्यू देखो या टॉप व्यू देखते हैं पहले। तो देखो टॉप व्यू देख रहा हूं तो टॉप व्यू कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, फॉर्क एंड आई एंड के होल्स कोलिनियर हो जाएंगे, एक दूसरे ओवरलैप करेंगे। और साइड व्यू देखेंगे तो साइड व्यू देखो ऐसा दिखेगा, ऑक्टागोनल दिख रहा है। देखो ये पूरा जो शाफ्ट के आगे ऑक्टागोनल बन रहा है। ठीक है, कुछ सरफेसेस आपको ऐसे दिखाने पड़ेंगे, ये आपको विजुलाइज करना है बेसिकली। फिर ये देखो टोटली फुल सेक्शनल व्यू, बी से काट दिया मैंने बिल्कुल और आगे वाला हिस्सा फेंक दिया। फिर आप ये देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको कुछ। नक्कल पिन को मैंने देखो हाईलाइट नहीं किया है, हैचिंग नहीं की है, और आई एंड और फॉर्क एंड में जो हैचिंग की गई है वो अपोजिट है, मतलब ये 40 डिग्री 45 डिग्री पे है ऑन लेफ्ट साइड, और ये वाली कौन सी है 45 डिग्री ऑन दी राइट साइड। तो इस तरह से ये सैंपल करके हम लोग हैचिंग दिखाएंगे दोनों एंड्स की, और नक्कल पिन पे कोई हैचिंग नहीं की है। ये फुल सेक्शनल व्यू है। अब देखते हैं 1/4 सेक्शनल व्यू यानी हाफ सेक्शनल व्यू, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा ही काटा गया है। तो आप देखोगे नीचे वाले में हिडन लाइन शो करनी पड़ेगी, ऊपर वाले में आपकी हिडन लाइन कन्वर्ट होगी सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइन में, और हैचिंग भी कहाँ होगी, इस एक्सिस से ऊपर ऊपर ही होगी। ठीक है, तो जनरली हम लोग यही बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाफ सेक्शनल फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये इसकी एनिमेशन है, कहाँ से क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि आपका जो नक्कल जॉइंट है वो एक्सक्यूज कैसे मी दिखता है। सर। हाँ जी। सर, क्लास के आधे बच्चे बोल रहे हैं कि ज्वाइन करो उनको, वो ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। ओके, ज्वाइन है सारे अभी। ओके, तो काफी बच्चे ज्वाइन नहीं किए थे, तो एक बार जो लेट है वो एक बार दोबारा से देख लें। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा। अब एनिमेशन में दोबारा नहीं दिखाऊंगा, आप बाद में देख लेना। सिंगल आई एंड, डबल फॉर्क एंड और ये नक्कल पिन, और हम लोग इस तरह से असेंबल करेंगे, सिंगल आई एंड को आगे इंसर्ट करके और नक्कल पिन को इन दोनों होल्स, ये वाला होल और आई एंड का होल, इनमें से इंसर्ट करके हम लोग इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं मैं कहाँ पहुंचा था, यहाँ पर एनिमेशन वाले इस पे। काफी बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लिया करो ताकि औरों को भी दिक्कत ना हो लेक्चर्स के बीच में। ओके, तो हम यहाँ चलते हैं अब कि आपको करना क्या है। आपके पास क्वेश्चन में ये दिया गया होगा। ठीक है, ये क्या है, ध्यान से देखो, दिस इज डिटेल ड्राइंग। डिटेल ड्राइंग किसकी है, एक आपका क्या है, फॉर्क एंड। ठीक है, यहाँ पर पॉइंटर ले लेता हूँ, लेजर पॉइंटर। दिस इज फॉर्क एंड, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा। ठीक है, इसमें पेन लेते हैं। ये देखो ये वाला आपका फॉर्क एंड है, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बताया गया है। और नीचे वाला आपका क्या है, आई एंड है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बताया उसका। ये नक्कल पिन है। ठीक है, ये कॉलर है आपका इधर, और ये नीचे आपके टेपर पिन है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको डिटेल ड्राइंग गिवन होगी विद डायमेंशन सब कुछ। फिर आपको करना क्या है, आपको सॉल्यूशंस बनाना है। दैट मीन्स आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, ये सारी चीजें बनानी है। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आपके पास ये सारी चीजें गिवन होगी, और आपको इसको देखते हुए आपको
एक असेंबली ड्रॉ करनी है, असेंबल व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। या फिर आपके पास ऐसा हो सकता है कि आइसोमेट्रिक व्यू दिया हो इस तरीके का, जिसमें आपके पास आई एंड, फॉर्क एंड, नकल पिन, कॉलर, टेपर पिन सब कुछ दी है विद डायमेंशन, एग्जैक्ट डायमेंशन दी है। जैसे देखो टेपर पिन की डायमेंशन दे रखी, डायमीटर 7 mm डायमीटर का ये टेपर पिन है, ठीक है। और जो शाफ्ट है वो 25 डायमीटर की है, ठीक है। और प्रॉपर दे रखा है सेंटर लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस 80 है। तो आपको ये सब देख देख के यहाँ पर असेंबल व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, तीनों व्यूज बनाने हैं। तो ये आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, कि आपको गिवन होंगे सारे के सारे डायमेंशंस और बनाना है। और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसा आपने प्रीवियस इसमें किया है ज्वाइंट्स में, उसमें क्या करना है आपको, आपको प्रोपोर्शनेट स्केच बनाना है जिसमें डी डायमीटर 25 mm लेना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी कैलकुलेशन होगी। लाइक ऑक्टागोनल हेड यहाँ आप देखोगे तो ये 1.3D है। 1.3D मतलब 1.3 को मल्टीप्लाई करूंगा 25 से तो ये डिस्टेंस आएगा, ठीक है। और ये सेंटर लाइन जो दिख रही है यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 3.5D, ठीक है। जो आपका सिंगल आई हैंड है वो आपका 3.5D लेंथ तक है। और जो फॉर्क एंड है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखोगे सेंटर लाइन से इस एंड तक, वो कितना है 4.5D, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका साइड डायमेंशन गिवन है। और बनाने का तरीका आपको वैसा ही होगा। सबसे पहले क्या करते हो, सेंटर लाइन बनाओगे ये वाली, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको ये वीडियो में मिल जाएगा जो मैंने वेब ब्लॉग में शेयर कर रखी है। लेकिन मेन स्टेप्स आपको क्या याद रखने हैं, सबसे पहले सेंटर लाइन बनाते हैं, दिस सेंटर लाइन ये वाली हॉरिजॉन्टल। उसके बाद मैंने आपको हर जो प्रोपोर्शनल स्केच है उसमें लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने सिंगल आई एंड फर्स्ट। सिंगल आई एंड फर्स्ट मतलब पहले वो बनाओ, ऐसा नहीं कि फॉर्क एंड पहले बनाओगे तो बनेगा नहीं, लेकिन सिंगल आई एंड अगर पहले बनाते हो तो इजी रहेगा, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करोगे तो जो मेन शाफ्ट है ये वाली लेंथ वो आप अपनी मर्जी से, जैसे मैंने डी ले ली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी के बराबर, जितना डायमीटर है 25 है तो ये भी 25 है, ठीक है। ऑक्टागोनल हेड 1.3D तक है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इस पॉइंट से यहाँ तक सेंटर लाइन तक पहुंचना है सबसे पहले, उसके बाद सारा का सारा काम करना है बाकी, ठीक है। हमेशा सेंटर लाइन आप पहुंच जाओ, उसके बाद आप हाफ डायमेंशन लेफ्ट साइड को, हाफ डायमेंशन राइट साइड को, इस प्रोसीजर से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैंने सारी की सारी कैलकुलेशंस आपके वहां पर वेब ब्लॉग में भी डाल दी है। यही कैलकुलेशन है, लेकिन ये समझने का तरीका कि किस चीज को क्या बोलते हैं। जैसे आपको इसमें दिखाता हूं मैं, यहाँ देखो ये जो डी है दिस इज डायमीटर ऑफ शाफ्ट। फिर डायमीटर ऑफ ऑक्टागोनल हेड आएगा, मतलब ये जो ऑक्टागोनल हेड अलग से उभरा हुआ है वो कितने डायमीटर का 1.3D है। फिर थिकनेस ऑफ आई एंड मतलब यहां से यहां तक जो ये विड्थ है वो। फिर आपका जो आई एंड है उसका डायमीटर कितना है, 2D के बराबर है ये वाला। और अंदर जो होल है वो D के बराबर है, ठीक है। वैसे ही फॉर्क एंड में भी शाफ्ट का डायमीटर D, ऑक्टागोनल हेड 1.3D, ठीक है। और टोटल लेंथ यहाँ से लेकर सेंटर लाइन से लेकर यहाँ तक 4.5D होती है। और आई एंड में 3.5D होती है। पिन की लेंथ 4D, डायमीटर D, हर चीज के डायमेंशन है। जब पिन का हेड है देखो ये वाला हेड, तो इसकी थिकनेस 0.4D है, ये थिकनेस, ठीक है। जैसा आपका बोल्ट रहता है वैसे ही बोल्ट है, कि इसमें बोल्ट कैसा है, कोई हेक्सागोनल हेड नहीं है, सिंपल फ्लैट हेड है, उसकी थिकनेस 0.4D है। तो ये सारे के सारे आपको पैरामीटर्स दिए होंगे, इनकी कैलकुलेशन करके प्रॉपर आपको यहाँ पर इस तरह से स्केच बनाना है, प्रोपोर्शनेट स्केच। हर चीज प्रोपोर्शनेट में है, मतलब डी की टर्म्स में है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू तीनों व्यूज बनाने हैं। तो ये दो काम है, दो क्वेश्चन है आपके सीट नंबर 12 में। नक्कल ज्वाइंट बनाना है विद द हेल्प ऑफ डिटेल ड्राइंग, और दूसरा क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन, यानी कि प्रोपोर्शनेट स्केच। तो ये आपका काम सीट नंबर 12 का। तो क्लियर है ये सीट। अब हम क्वेश्चंस लेंगे एंड में। अभी देख लेते हैं रिविट्स के बारे में। सीट नंबर 14 रिविट्स आप लोगों ने देखे होंगे। ये बेसिकली दो चीजों को जोड़, दो प्लेट्स है उसको जोड़ने के काम आते हैं। देखो आप देखते होंगे वेल्डिंग भी कर सकते हैं हम लोग, जोड़नी है दो सीट्स अगर आपको, या फिर हम नट एंड बोल्ट भी यूज कर सकते हैं। नट एंड बोल्ट टेम्परेरी ज्वाइनिंग होगी, वेल्डिंग परमानेंट होगी।
रिविट्स जॉइंट जो होते हैं वो सेमी परमानेंट रहते हैं, मतलब उसमें परमानेंट भी हो गया बट आप विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स उसको खोल भी सकते हो। ठीक है, तो रिविट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, कॉपर रिविट है, ये एल्यूमिनियम रिविट है। रिविट में ये हेड रहता है, दिस इज शैंक, और नीचे एक टेल रहती है। ठीक है, दिस इज रिविट। अब कैसे यूज करते हैं देखो इधर, पहले आप देखो किस तरह से कहाँ यूज करते हैं। मान लो ये एक प्लेट है, दिस इज प्लेट 1, इसके नीचे प्लेट 2 है, एक तरह से लैप ज्वाइंट बोलते हैं इसको ना। और हमने क्या किया है, इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखी दोनों प्लेट्स, और दोनों प्लेट्स में यहाँ होल, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 जगह होल बना दिए और वहां पर रिविट्स इस तरह से लगा दिए। ठीक है, ऊपर से भी देखो यहाँ सेक्शनल दिखाया गया है, ऊपर से भी ये हेड दिख रहा है, नीचे से भी हेड दिख रहा है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, बनाते कैसे देखो, और यूज कहाँ करते हैं देखो। आपके जो स्ट्रक्चर रहते हैं, स्टील स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग में, ब्रिजेस में, ठीक है, टावर्स में, एरोप्लेन्स में, वहाँ हर जगह रिविट्स यूज होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये हेड दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ भी ऐसा ही हेड होगा। यहाँ देखो प्रोसीजर कैसे करते हैं, देखो ये नीचे एक एनविल है, ये वाला पोर्सन, रिविट को उल्टा करके रखा है, मतलब हेड नीचे और टेल ऊपर है, और दोनों सीट्स के होल के थ्रू ये पास करवाया गया है। ये सीट नंबर 1 मान लो, प्लेट 1, और ये प्लेट 2। और ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पर हम डिफरेंट टूल से और हैमरिंग से हम लोग क्या करेंगे, एक हेड जनरेट करेंगे, इस तरह का हेड, ऊपर जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर की तरफ हैमर से स्ट्राइक करेंगे, डाई लगाएंगे प्रॉपर, फिर अगेन स्ट्राइक करेंगे, फिर आप देखोगे कि ये आपका ऊपर एक हेड और बन गया। ठीक है, ये शॉप हेड है, मतलब वर्कशॉप में आपने हेड बनाया, और नीचे ओरिजिनल हेड जो रेडीमेड बन के आया हुआ था। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरह से रिविट्स का एक ज्वाइन किया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से रिविट्स बनते हैं। तो आपने सीट नंबर 14 में क्या करना है, हेड्स देखने हैं, जैसा आपको ये दिखाया गया है, दिस इज नोन एज स्नैप हेड। रिविट का जो हेड बना है इसको स्नैप हेड बोलते हैं। काफी तरह के हेड्स रहते हैं, उसमें से एक है ये स्नैप हेड। इसमें आप देखोगे दिस इज डी, डायमीटर, किसका डायमीटर है, रिविट का। शैंक ऑफ रिविट को ही रिविट डायमीटर बोलते हैं। हेड ऑफ रिविट क्या है, 1.6 डी है। ठीक है, तो हमेशा जब भी डायमीटर दिया होगा रिविट का, दैट मीन्स शैंक का डायमीटर दिया है, जो नीचे शैंक है, ऊपर हेड का डायमीटर 1.6 डी है इन केस ऑफ स्नैप हेड। ठीक है, और हाइट ऑफ द हेड 0.7 डी। तो ये एक स्नैप हेड है। वैसे आपको 5 हेड्स आपको सिलेबस में है, स्नैप हेड, पेन हेड, राउंडेड काउंटर संक, फ्लैट काउंटर संक और कॉनिकल हेड। इसको 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे बनते हैं, वो आपको बनाने हैं बेसिकली। तो इसमें जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक शैंक की, वो आपने अप्रोक्सीमेटली 2D के बराबर ले लो। ठीक है, तो इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी आपको एक नॉर्मल सी लेंथ ले लेनी है। और मेन चीज है ये हेड बनाना, ये कर्व। अब देखो हाइट कितनी है, 0.7 डी, और इसका डायमीटर कितना है, 1.6 डी। तो इसको आपने ध्यान में रखते हुए कंपास की नीडल कहीं यहाँ रखनी है, 0.1 डी नीचे, और 0.8 डी खोलनी है, यहाँ से यहाँ तक कर्व लगाना है। और डी आप कितना लोगे, 20 ले लो, 16 ले लो। ठीक है, कोई भी डी डायमीटर ले सकते हो, 20 ले लो, मैं आपको वहां भी गाइड करूंगा एंड में। वैसे ही पेन हेड है, ये सिंपल है, इसमें कर्व नहीं बनेगा आपका। ये दिस इज डी, दिस इज 1.6 डी, और ये हाइट ऑफ जो हेड है वो कितनी है, पेन हेड में भी 0.7 डी ही है। ठीक है, और नेक बना हुआ है, मतलब 60 डिग्री पे ये इस तरह से टेपर रहेगा, 0.125 डी के बराबर रहता है ये आपको कैलकुलेशन लर्न करनी पड़ेगी। फिर आपके पास राउंडेड काउंटर संक। ठीक है, ये देख देख के आपने बनाना है, क्या डायमीटर है, कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है। जैसे फ्लैट काउंटर संक, काउंटर संक आपको पता है क्या होते हैं, इस तरह से संक होते हैं, इस तरह से इनवर्स टेप पर। और फ्लैट में ऊपर फ्लैट है, और राउंडेड में ऊपर से कर्व है। एक कोनिकल हेड भी है जिसमें 3 कर्व है, एक ये कर्व, दूसरा ये वाला कर्व, और तीसरा ये कर्व। जो ये साइड वाले कर्व है उसका रेडियस है 1.5 डी, इधर को भी और इधर को भी। और जो ऊपर वाला कॉनिकल इस छोटा सा हेड है उसका रेडियस अलग है। ठीक है, वो कितना है, 0.25 डी, ये यहाँ शो कर रखा है, दिस इज रेडियस, एक तरह से रेडियस बताया गया। इस तरह से कोन की फॉर्म में हेड है अगर, तो उसको कॉनिकल हेड बोलते हैं। तो 5 हेड्स होते हैं, ये बनाने हैं आपको।
फिर एक प्रोसीजर रहता है, आफ्टर हमने रिविट बना दिया, 2 प्लेट्स को जोड़ दिया, फिर हम क्या करते हैं, क्लॉकिंग एंड फुल रिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि रिविट्स को हम कई बार क्या करते हैं, वेसल्स बनाते हैं जिसमें लिक्विड स्टोर करना है। इन प्लेट्स को जोड़ा है हमने, तो मान लो हमने एक सिलेंडर बनाया है जोड़ के प्लेट्स को, तो वहां पर हमने लिक्विड स्टोर किया, गैस स्टोर की, तो हम नहीं चाहते कि लीक हो, तो उसके लिए लीक प्रूफ हम बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, रिविट को देखो इस पॉइंट पे मैंने एक टूल लिया, इसको क्लॉकिंग टूल बोलते हैं। पहले यहाँ रखा था, फिर यहाँ रखा है, ये डॉटेड मतलब यहाँ पर हम रख के इसको ब्लंट करेंगे, ब्लंट टूल रहता है ये। और इसको हैमर से 360 डिग्री मैं क्या करूंगा, इसको हैमरिंग करूंगा, सो दैट जो ये रिविट का हेड है वो प्लेट के साथ चिपक जाए, बिल्कुल चिपक जाए, मतलब वहां पर अब लीकेज के चांसेस नहीं रहेंगे, लीक प्रूफ बन गया वो। सिमिलरली प्लेट्स के बीच में भी इस तरह से क्लॉकिंग करते हैं। ठीक है, दिस इज क्लॉकिंग टूल। फुलरिंग टूल भी आपका इसी काम के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो विड्थ है वो रहती है प्लेट की साइज के बराबर, जितना प्लेट की साइज है उसके बराबर रहती है। और विद दी हेल्प ऑफ हैमरिंग हम लोग इस तरह से फुलरिंग करके, फुलरिंग टूल को यूज करके लीक प्रूफ जॉइंट्स बना देते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्लॉकिंग ऑफ रिविट्स में ये डायग्राम बनता है, फुल रिंग में ये डायग्राम बनता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, क्लॉकिंग टूल आपको छोटा दिखाना है और फुल रिंग टूल बड़ा दिखाना है। ये आप बेसिकली आपने सेक्शनल फ्रंट व्यू दिखाया है एक लैप जॉइंट का, एक सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट का सेक्शनल फ्रंट व्यू दिखाया है। और ये एंगल 80 डिग्री या 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ 85 दिखाया, देखो 80 से 90 डिग्री आपका रहता है। तो ये क्लॉकिंग एंड फुल रिंग। अब देखो आपको करना क्या क्या है। सीट नंबर 12 तो आपको पता लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ प्रोपोर्शनेट स्केच। ठीक है, डायमीटर 25 mm लेना है, सारे फार्मूला कैलकुलेशन लिखनी है और प्रोपोर्शनेट स्केच बनाना है, ऑल 3 व्यूज। और क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ नक्कल जॉइंट असेंबली फ्रॉम गिवन डिटेल ड्राइंग। आपकी बुक में डिटेल ड्राइंग दी गई होगी, उस डिटेल ड्राइंग को देखते हुए आपने क्या बनाना है, असेंबल ड्राइंग बनानी है ऑफ द नक्कल जॉइंट। इसमें 2 क्वेश्चन है। सीट नंबर 13 में रिविट्स में, रिविट हेड है बेसिकली ये, उसमें आपके यहाँ 3 क्वेश्चन है टोटल। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट है, रिविट हेड्स, स्नैप हेड, पैन हेड, राउंडेड काउंटर संक, फ्लैट काउंटर संक हेड, कॉनिकल हेड। ये 5 हेड्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास प्रॉपर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्लॉकिंग ऑफ रिविट्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 फुल रिंग ऑफ रिविट्स। ठीक है, जो ये हमने पढ़े 2 डायग्राम्स। ठीक है, तो ये है आपका सीट नंबर 12 और 13 का काम जो आप लोगों को करना है।